क्या सरिता, आज तू काम पे नहीं आएगी? चल, कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। ये काम वालियों का ना कुछ भरोसा नहीं होता है, एट ए टाइम जवाब दे देंगी कि मैं नहीं आ रही हूँ। अब बहू को बोलूँगी 100 बहाने मारेगी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ, कुछ तरकीब लगाती हूँ, सारा काम ना बहू से ही करवाऊंगी। बहुत टाइम हो गया स्किन केयर किए हुए। आज ऐसा फेस पैक बनाकर अपनी स्किन पे लगाऊंगी जिसको लगाने के बाद मैं चमक उठूंगी। बहू, ओ बहू। एक तो ना मेरी सास को बिल्कुल भी चैन नहीं है, कुछ करने क्या लगूं, बहू बहू। पहले इनको ही देख लूं जाके क्या काम है इन्हें। हाँ जी मम्मी जी। अरे बहू, खड़ी क्यों हुए, बैठ मेरे पास। 2 घड़ी कम से कम अपने सास से भी बात कर लिया कर। बहू, सरिता का फ़ोन आया था काम वाली का कि आज वो काम पे नहीं आएगी। बहू, तू ऐसा कर, ये 500 रुपया अपने पास रख और तू जाके ना बर्तन धो दे। क्या मम्मी जी, बर्तन धोने की आप मुझे 500 रुपये दे रहे हो? अरे मम्मी जी, ये 500 रुपये की क्या जरूरत थी, आपने बोल दिया, मैं तो वैसे भी बर्तन धो देती। और एक बात बोलूं, अगर और भी कुछ काम करना हो ना, आप मुझे बेझिझक बोल देना। और देखना, बर्तन ऐसे चमका चमका के धोंगी, सरिता भी नहीं धोती होगी। जा रही हूँ, जल्दी से बर्तन धो लूं। ठीक है, जाके बर्तन धो ले। लालची औरत कहीं की, 500 रुपया देखते ही इसके राल टपकने लगी। वैसे इसको बोल दो, कोई काम करती नहीं है, कभी बोलेगी मेरे सिर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है। जा बर्तन धो के आ, तेरे से अभी सारा काम कराऊंगी आज मैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। बर्तन धोने के 500 रुपये कौन देता है? सास हो तो मेरी सास जैसी। मैं तो अब यही चाहूंगी सरिता काम पर आए ना, मम्मी जी इसी तरीके से मुझे 500 रुपये बर्तन धोने के देती रहे। आज तो मेरा दिन ही बना दिया मम्मी जी ने। आ गई बहू बर्तन धो के? हाँ जी मम्मी जी, मैंने सारे बर्तन ऐसे चमका चमका के धोए हैं, और तो और मैंने धुले बर्तन भी दोबारा धो दिए हैं। बहू, अब तू थक गई होगी, थोड़ी देर तू आराम कर ले। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। देखो कितनी फ्रेश लग रही हूँ, बिल्कुल नहीं थकी। और भी कोई काम है ना, मुझे बता दो आप बेझिझक। अच्छा बहू, तू थकी नहीं है? बहू, तू ऐसा कर, ये 500 रुपया रख और ना घर का पूरा झाड़ू पोछा कर दे। क्या मम्मी जी, झाड़ू पोछा करने के 500 रुपए दे रहे हो आप मुझे? वैसे मम्मी जी इसकी क्या जरूरत थी? चलो आपने बड़े प्यार से दिए, मैं रख लेती हूँ। मम्मी जी, मैं इतने रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछा लगाऊंगी, पूरा घर चमका दूंगी। और सरिता ने ना पूरा घर सड़ा रखा है, देखो डस्टिंग भी नहीं करती, और मैंने लगे हाथ डस्टिंग भी कर दूंगी बढ़िया तरीके से। जल्दी से करके आ जाती हूँ। हाँ, जा जल्दी से सफाई करके आ। नौटंकी बाज कहीं की, मुझे कह रही थी इसकी क्या जरूरत है। अरे बहन, बस तुझे क्या बताऊं, अभी फ्री हुई हूँ घर के काम खत्म करके। आज मेरी काम वाली नहीं आई थी, तो सारे घर के काम ना मुझको ही करने पड़ गए। और तुझे ना एक गुड न्यूज़ देनी थी। आज मेरी सास को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से मुझ पर पैसों की बरसात ही किए जा रही है। तुझे पता है, बर्तन और झाड़ू पोछा करने के मुझे 1000 रुपये दे दिए मेरी सास ने। चल बहन, मैं ना तेरे से ना बाद में बात करती हूँ। मुझे लग रहा है तुझसे बात करके ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा करती हूँ, अपनी सास का ना पसंद का खाना बनाकर उसको खिलाती हूँ, उसको और खुश करती हूँ, ताकि मुझ पे नोटों की बरसात कर दे। ठीक है, बाय। मम्मी जी, खाना खा लिया? एक बात बताओ सच सच, आज आपको खाना कैसा लगा? अरे बहू, मैं क्या बताऊं, बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिला खाने के लिए।
सच्ची मम्मी, आपको मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया। वैसे एक बात बताऊं, आज मैंने खाना ना बहुत दिल से बनाया था और आपकी फेवरेट दोनों सब्जियां बनाई थी। मम्मी जी, आपको और भी कुछ खाने का दिल कर रहा है ना, मुझे बेझिझक बोल दो, मैं वो भी बना दूंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे अब कुछ नहीं खाना। तू सवेरे से बहुत मेहनत कर रही है बहू। ये खाना बनाने के 500 रुपए। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, माना मैंने आपसे बर्तन धोने के पैसे ले लिए हैं, झाड़ू पोछा लगाने के पैसे ले लिए हैं, पर मैं खाना बनाने के पैसे नहीं लूंगी आपसे। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं नहीं ले सकती ये पैसे। ठीक है बहू, मैं तेरे उसूलों की इज्जत करती हूँ। बहू तो ऐसा कर, ये 500 रुपया रख ले और जाके कपड़े धो दे। हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी जी, मैं कपड़े धोने के नाम पर ये 500 रुपये रख लेती हूँ, लेकिन खाना बनाने के नाम पर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरे उसूलों को ठेस पहुँचती। अब मैं जल्दी से जाके ना सारे कपड़े धो देती हूँ और आपके कमरे की बेडशीट भी उतार लेती हूँ, और मैं सोच रही हूँ लगे हाथ पर्दे भी धो देती हूँ। जा रही हूँ। एक बात है, ये पैसा ना अच्छों से काम करवा देता है। इसे कितने दिन से मैं कह रही थी कि पर्दे धो दे, अब तो बगैर कहे पर्दे धो दे रही है। चलो सारे कपड़े भी धुल गए। वैसे एक बात है, इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया, पर आज मैंने पूरे 1500 रुपये कमा लिए मम्मी जी से। अरे हाँ, राजीव भी तो मुझे 1500 रुपये दे के गए, कह के गए थे लैपटॉप के पास रखे हैं। तो पूरे दिन में मैंने आज टोटल 3000 रुपये कमा लिए। अब जल्दी से 3000 रुपये लेके शॉपिंग करने चली जाती हूँ। अब जल्दी से राजीव वाले पैसे भी ले लेती हूँ और मॉल निकल जाती हूँ। राजीव ने बोला था लैपटॉप के पास रखे हैं, लगता है राजीव ने लैपटॉप के नीचे रख दिए होंगे पैसे। अरे यहाँ भी नहीं है पैसे, डायरी के नीचे देख लेती हूँ। अरे बहू, क्या ढूंढ रही है? अरे मम्मी जी, सुबह राजीव जब ऑफिस जा रहे थे ना, उन्होंने बोला था लैपटॉप के पास ना 1500 रुपये रख के जा रहा हूँ, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। अरे बहू, वो 1500 रुपये तुझे मिलेंगे कहाँ से? वो 1500 रुपये मैंने ले लिए थे और तुझे दे तो दिए थे 1500 रुपये। अरे मम्मी जी, आपने मुझे कब दे दिए 1500 रुपये? अरे बहू, तेरी याददाश्त को ना कुछ होते जा रहा है। ऐसा कर बहू, तू बादाम खाया कर। तुझे 1500 रुपये मैंने दे तो दिए थे। जब बर्तन धोने गई थी 500 रुपये उसके पकड़ाए थे, और जब झाड़ू पोछा कर रही थी 500 रुपये उसके दिए। फिर कपड़ा धोने गई तो 500 रुपये उसके दिए। बहू, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, तो हिसाब लगा ले। 500 500 500 कितने हुए? 1500 रुपये। क्या मम्मी जी, ये जो सुबह से आप मुझे 500 500 500 रुपये बांटने में लगे थे, ये वही पैसे थे जो राजीव मुझे दे के गए थे? हाँ बहू, ये वही पैसे हैं। एक बात बोलो बहू, वैसे तो काम बहुत अच्छा करती है। ये क्या, मम्मी जी ने तो मेरा ही पोपट बना दिया।